इन कुछ ऐसा है कि एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है। वो ये है कि एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। और फिर लोगों को देखता हूँ कि दे आर एक्चुअली वेरी मच फोकस्ड, डिसिप्लिन, एंड देन फिर वो कंटेंट भी बनाते हैं कि हाउ टू गेट फोकस्ड इन 5 डिफरेंट वेज। और फिर ये सोच के मैं खुद के ऊपर डाउट करता हूँ कि इफ़ दे आर एक्चुअली फोकस्ड, इफ़ दे आर रियली फोकसिंग अपॉन समथिंग, देन वाई दे नीड टू जस्ट प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स की 5 तरीके के नुस्खे जिससे तुम फोकस्ड हो जाओगे। तो मैं ये सोच रहा था, एंड देन आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। सो आई जस्ट गॉट समथिंग जो मैंने लिखा है, एंड आई थिंक लेट्स कनेक्ट विद द थिंग कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो अपने दिमाग में हमेशा चलता है। बिकॉज मेरे दिमाग में तो ये चीज़ हमेशा चलता है कि आई नीड टू जस्ट वर्क अपॉन माई सेल्फ, बट द थिंग इज़ दैट आई एम एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड। एंड न्यूरोबायोलॉजी जो है वो हमेशा ये बोलती है कि यू आर ऑलवेज मेंट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। चलो देखते हैं वाई फोकस्ड पीपल स्टिल मेक हाउ टू फोकस कंटेंट। सो ऐसा नहीं होता है कि जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर इस तरीके के कंटेंट्स बना रहे हैं एंड इफ़ यू कैन जस्ट सी देम दैट कि वो 5 साल 6 साल 7 साल का जो उसका जर्नी है वो दिखा रहे हैं, एंड देन दे आर जस्ट शोइंग दैट दे आर नाउ डिसिप्लिन्ड एंड मस्त फिजिक है, मस्त सा उनका लाइक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, एंड देन कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, कुछ कर रखा है। तो ऐसे लोगों में प्रोडक्टिविटी होती तो है, बट इसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भर के होता है। लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन हो, बोर्डम हो, मेंटल रेजिस्टेंस हो कि मेंटली वो रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को किसी काम को करने में, या फिर नॉर्मली भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। ऐसा चीज़ नहीं है कि वो कोई मशीन है जो उनसे वो चीज़ नहीं, मतलब उनके पास नहीं है या फिर उनसे नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट द थिंग इज़ दैट देयर इज अ ट्विस्ट कि वो अपने ऊपर ज़बरदस्ती से एक तरह का डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं। और वो कैसे करते हैं देखो, जैसे कि मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, इट्स वेरी रफ, इट्स वेरी इमेच्योर काइंड ऑफ ए कंटेंट, बट द थिंग इज़ दैट वेन एवर आई एम जस्ट डिलीवरिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, तब मैं अपने ऊपर एक तरह का जो है मेंटल रेजिलियंस या फिर मेंटल जो है डिसिप्लिन एक तरह से रिइंफोर्स कर रहा हूँ, अपने ऊपर ढाल रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि कंटेंट कभी ये चीज़ प्रूफ नहीं दे सकता कि पीपल आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड और नॉट, बट द थिंग इज़ दैट इट कैन डेफिनेटली से दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट डेफिनेटली वो उस डिस्ट्रैक्शन से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट आई मेंट टू से। नाउ द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड पॉइंट था वो ये था कि योर ब्रेन इज रेजिस्टिंग बिकॉज द टास्क फील्स लाइक बर्डन। देखो, मैं जब स्टार्टिंग में बता रहा था तुम्हें कि आई फील सो मच ट्रोमेटाइज्ड व्हेन आई सी दैट आई हैव टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, मुझे एक बहुत दूसरा इंसान बनना पड़ेगा एट द इमीडिएट मोमेंट व्हेन आई जस्ट कीप ऑन डूम स्क्रॉलिंग एंड इफ आई स्क्रॉलिंग फॉर द कंटेंट्स विच आर वेरी मच अबाउट हाई स्किल्ड पीपल हु जस्ट ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, और तो उनका लाइक चंगा लाइफ चल रहा है। द थिंग इज़ दैट तब हमारे ब्रेन या माइंड के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है कि आई नीड टू जस्ट वर्क लाइक सम मॉन्स्टर और समथिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसे एक थ्रेट महसूस होता है, और इट इज़ नॉट एट ऑल प्लेजरेबल। वो कहीं से भी मज़ेदार चीज़ तो नहीं है। सो इट विल डेफिनेटली हिंडर द थिंग, वो तुम्हें रोकेगा ही रोकेगा, एंड वहाँ से एक लूप शुरू होता है। सी, ब्रेन जो है वो प्रेफर करता है नोवेल्टी हो, स्टिमुलेशन हो, क्विक रिवॉर्ड्स हो, या फिर जैसे एंटरटेनमेंट हो, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट वो अपने मतलब अपने अपने ऊपर हमेशा वो एब्जॉर्ब करना चाहेगा, सो एज टू गेट डोपामिन या फिर हॉर्मोन्स। ठीक है, और इसका जो अभी जो इस तरीके से जो एडल्ट्रेशन बोल सकते हो, या फिर एक तरह से एक्सट्रीम सर्ज जो है जिसकी वजह से उसे ओवर स्टिमुलेशन का सामना करना पड़ रहा है। सो इट हैज़ बीन ट्रेन्ड इटसेल्फ इन अ वे, एक तरीके से ये हो रहा है। तो अब क्या होगा, डिलेड रिवॉर्ड क्या कि लॉन्ग टाइम में तुम्हें कोई चीज़ पाना है, जैसे कि फिजिकी बना लेना है, स्किल डेवलप कर लेना है, एग्जाम प्रिपरेशन करना है, फिर लॉन्ग गोल्स, कोई ऐसा गोल है जो तुम्हें बहुत लॉन्ग टर्म से बहुत ज़्यादा तुम्हें डिज़ायरस था, एंड अब तुम्हें वो चीज़ अचानक से पा लेनी है लाइक 2 to 3 मंथ्स में। सो इट वोंट सस्टेन। न्यूरोबायोलॉजी सेज कि जो चीज़ तुम्हें रियली में प्लेजर देगा, यू विल डेफिनेटली गेट एडिक्टेड और मे बी यू विल मेक इट एन एस्केप। सो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, देखो
द बिगेस्ट मिस्टेक, आई विल क्विट एवरीथिंग एंड गेट बैक टू द ट्रैक। ये चीज़ मैं भी करूँगा कि मैं क्या करूँगा, अब सारी चीज़ें, चलो इंस्टाग्राम क्विट करता हूँ, यूट्यूब क्विट करता हूँ, एंड आई विल गेट बैक टू द ट्रैक। आई विल जस्ट I won't get connected to any friends, I won't stay connected to any social media or something like that, and all of a sudden क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा ब्रेन के लिए एक रिजेक्शन माना जाएगा। ब्रेन उस चीज़ को एक रिजेक्शन की तरह मानेगा कि योर प्रेजेंट आइडेंटिटी इज़ नॉट मैचिंग विद द वन विच यू आर प्री एज्यूमिंग टू बी। तुम जो बनना चाह रहे हो उससे वो ब्रेन से उसका कोई मैच ही नहीं है, सो इट विल डेफिनेटली रिजेक्ट दैट, एंड वहीं पे शुरू होता है कि तुम्हारा मोटिवेशन कोलैप्स करता है। तो इसका जो है रास्ता क्या है, सो इस तरीके के ड्रास्टिक चेंजेस ना लाके स्मॉल स्मॉल शिफ्ट्स लाना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एटॉमिक हैबिट्स की एग्जांपल ले लो, एटॉमिक हैबिट्स बुक में यही बोला गया था कि ड्रास्टिक वो चीज़ नहीं लेके तुम अगर छोटे छोटे गोल्स को अपना रहे हो, जैसे कि 25 मिनट्स पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, सो उससे होगा ये कि तुम्हारे ऊपर एक तरह से ड्रास्टिक जो आइडेंटिटी शिफ्ट है, जो ब्रेन रिजेक्ट कर सकता था, वो चीज़ नहीं होने वाला। इससे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिल जाएगा, एंड लेयर बाय लेयर यू कैन जस्ट ऐड सम आइडेंटिटीज़ एंड यू कैन देन अगेन रिमूव मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटी विच यू डोंट वांट और डिज़ायर टू। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो आता है ना कि नहीं, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दैट, मेरे को भी करना है, एंड इफ़ आई डोंट डू दैट आई एम अ फेलियर। तो माइंड के ऊपर जो प्रेशर या अर्जेंसी या फिर मेंटल फेलियर, इस तरीके की चीज़ें जो आ रहे हैं वो चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो देखो डिस्ट्रैक्शन करता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन इज एक्चुअली व्हेन यू आर शिफ्टिंग ऑल ऑफ अ सडन टू सम डिफरेंट आइडेंटिटी, देन इट वोंट एक्सेप्ट इट द वे इट इज़, एंड फिर वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन को ही प्राइमरीली एक्सेप्ट कर लेता है एज ए साइकोलॉजिकल रेफ्यूज। वो मानता है कि या डिस्ट्रैक्शन इज़ द बेस्ट प्लेस टू ड्वेल इन राइट नाउ, बिकॉज यू कांट डू दैट, यू कांट जस्ट शिफ्ट इनटू सम अदर पर्सनस आइडेंटिटी। तो रियल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए था जो फुल प्रूफ हो, सस्टेनेबल हो और लॉन्ग टाइम तक चले। तो देखो पीपल हु ट्रांसफॉर्म इन 3 to 6 ईयर्स, वो अपना फाइनल गोल दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में उनका जो होगा लाइफ क्योस वाला होगा, इट वोंट बी परफेक्ट। तो देखो क्या होता है, पहले और दूसरे साल में मेसी प्रोग्रेस होता है, इनकन्सिस्टेंसी होती है जैसे हमारा हो रहा है एट प्रेजेंट, एंड फ्रस्ट्रेशन तो भर भर के होता है। सो डोंट गेट टेंस्ड अबाउट दैट, यू जस्ट नीड टू बी रेजिलियंट, यू जस्ट नीड टू बी परसिस्टेंट, रेजिलियंट भी नहीं, परसिस्टेंट होना है। सेकेंड थिंग, 3rd से लेके 4th ईयर के बीच में यू विल डेवलप सम रूटीन, एंड उस रूटीन में धीरे धीरे ढल जाओगे, एंड इट विल स्टेबलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन विद दैट विल your skills will improve in much better ways। ये था सेकेंड, मतलब सेकेंड जो 2 सालों में होगा। उसके बाद 5th और 6th ईयर में होगा, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग सम काइंड ऑफ सक्सेस, जो कि तुम्हारा दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पे। सो एक्चुअली दे वर प्रिपेयरिंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट द थिंग इज दैट द एंड प्रोडक्ट इज विजिबल टू यू, एंड फिर तुम सोचते हो कि वाई आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं ये चीज़ आज क्यों भी सोच रहा था, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि आई वॉज सीइंग डांसर इज लाइक वेरी गुड डांसर, सो ही वॉज सीइंग द सेम थिंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर जस्ट डूम स्क्रॉलिंग एंड कंज्यूमिंग ऑल सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिज्म वाला मतलब कंटेंट, सो यू स्टार्ट डाउटिंग योर प्रेजेंट स्टेट एंड यू थिंक दैट if they are doing in that way, if they are so perfect, then where am I existing? Am I in their shoes? Am I that perfect? Am I that acceptable or maybe accepted in a way? तो क्या होता है, इसकी वजह से तुम्हें एंग्जाइटी या फिर इस तरीके के इश्यूज आना शुरू होते हैं। बट द थिंग इज़ दैट इफ़ यू जस्ट लुक बैक एट योर जर्नी, अगर तुमने मेहनत कर रखी है थोड़ा बहुत करके भी, इफ़ इट पाइल्स अप इवन, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज है। ठीक है, सो स्टार्ट राइट नाउ एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि यू विल डेवलप योर सेल्फ इन फ्यू ईयर्स। डोंट जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट एंड जस्ट डूम स्क्रॉल, बिकॉज दैट वोंट हेल्प यू इन एनी वेज। दैट इज दिस अल्टीमेट सोल्यूशन। चलो ठीक है, टेक केयर।